नमस्कार। हर छोटे बड़े किराना दुकानदार के मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डीमार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर, बड़ी रिटेल चैन हमारे बिजनेस को खा तो नहीं जाएंगे? आने वाले 5 से 10 सालों में कहीं हमारा बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा? हम इन नेशनल इंटरनेशनल स्टोर से कंपटीशन कैसे करेंगे? और इंडियन किराना स्टोर का फ्यूचर क्या होगा? अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल उठते रहते हैं तो मैं अपने कुछ सुझाव आपके साथ साझा करूंगा, जिससे वीडियो ख़त्म होते होते आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर, राहुल की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है। एक बात बताइए, अगर आपका अभी पार्ले जी बिस्कुट खाने का मन है तो क्या आप 5 या 10 रुपये वाले पार्ले जी बिस्कुट के लिए बिग बाज़ार में जाएंगे? और 5 से 10 रुपये का पान मसाला क्या किसी डी मार्ट में आपको मिल जाएगा और उसे लेने के लिए आप डी मार्ट में जाएंगे? किसी बच्चे ने चॉकलेट की डिमांड की तो क्या मम्मी पापा उसे ये कहेंगे कि बेटे ठहर जा, अभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मैं इसे ऑर्डर करता हूँ और 2 से 3 दिन में डिलीवरी हमारे घर पर आ जाएगी, तब खा लेना? नहीं ना। वो क्या करेंगे, पास के जो गली मोहल्ले कॉलोनी का किराना स्टोर है उसमें जाएंगे और बच्चे के लिए चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे जो उसने मांग की है उसे ले लेंगे। अब आप ही बताइए, क्या ये फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट किराना स्टोर को ख़त्म कर सकते हैं? इन ज़रूरतों की पूर्ति वे तुरंत कर सकते हैं? क्या उन लोगों की पूर्ति वे कर सकते हैं जो गांव और शहरों में रहते हैं और डेली कमा कर खाते हैं, जो सुबह कमा कर लाते हैं और शाम को उस पैसे से वे सामान खरीदते हैं? क्या वो 150 रुपये का सामान लेने डी मार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जाएंगे या फिर अपने पास की किराने की दुकान पर आएंगे? एक और बात, जिन लोगों की सैलरी महीने में आती है और उन्हें अपने डेली यूज के छोटे छोटे सामान अपने मोहल्ले की कॉलोनी की जो दुकान होती है वहाँ से लेने पड़ते हैं और पैसे वो महीने में सैलरी आने पर चुकाते हैं, क्या वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बाज़ार, वॉलमार्ट होता है, इनसे सामान ले आएंगे? क्या उन्हें वहाँ से उधार सामान मिलेगा? क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महीने भर का उधार खाता चलाता है? इंडिया की 65% पॉपुलेशन का आलम ये है कि वो पहले तो खाते हैं, उसके बाद जब उनके पास पैसा आ जाता है तब वो दुकानदार का उधार पैसा चुकाते हैं। आप ही बताइए, ये ग्राहक अमेजोन, फ्लिपकार्ट के हैं या मोहल्ले पड़ोस की किराना दुकान के? अगर आप सफ़र में हैं, राह चलते हैं और आपको पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक चाहिए या फिर आपको दूध की थैली चाहिए, वो आप अमेजोन से ऑर्डर करेंगे या फिर किराने की दुकान से लेंगे? कुछ और फैक्ट जानने से पहले अपने मन से ये बात और ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए, कोई ऑनलाइन प्लेटफार्म आपकी किराने की दुकान को भविष्य में कभी भी ख़त्म कर सकता है, बल्कि इसके उल्टा होगा और किराने की दुकान और ज़्यादा चलेगी। उसके लिए आप वीडियो में आगे बने रहिए और हर फैक्ट को ध्यान से सुनिए। जब इस तरह का कोई बड़ा मॉल हमारे आसपास खुलता है तो हमारे ग्राहकों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वे ज़्यादातर वहीं पर जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वे इसकी सच्चाई को समझ जाते हैं। जो 30-35 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल ग्रोसरी दुकान पर मिलती है 500 ml की, वहाँ पर उस पर वे 45 से 50 रुपये की MRP वाला रेट लगाते हैं और उस पर डिस्काउंट देकर उसे वही 30 से 35 रुपये की देते हैं। और कई सामान ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं होती और जिन ग्राहकों की पूर्ति ग्रोसरी दुकान पर 3 से 4 हज़ार रुपये महीना में हो जाती है, वहाँ पर जाने के बाद डिस्काउंट देखकर वे सामान लेते हैं जहाँ 7 से 8 हज़ार रुपये उनके लगते हैं और घर आने पर उन्हें लगता है कि वो तो सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में लुट गए हैं। धीरे धीरे वे ग्राहक ग्रोसरी दुकान पर रिटर्न होने लगते हैं और बड़े शहरों में ऐसा हो भी रहा है। हाँ, कुछ टाइम के लिए ये हमारे प्रॉफिट को ज़रूर प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो नई नई ऑनलाइन कंपनी, ऑनलाइन ऐप आती हैं वो बेहद ज़्यादा डिस्काउंट पर होम डिलीवरी करती हैं हर टाइप के सामान की, उसमें ग्रोसरी आइटम भी होते हैं। इससे होता क्या है कि ग्राहक उस ऐप, उस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जाते हैं और वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। इसे डिटेल से समझ लेते हैं। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफार्म एक निश्चित बजट और निश्चित समय के साथ कि इतने टाइम तक ही हम डिस्काउंट देंगे, ये सोचकर ही बाज़ार में आता है। और फर्स्ट ऑर्डर फ्री, फर्स्ट ऑर्डर पर 50% का डिस्काउंट, हर आइटम आपको 50% डिस्काउंट में, इस तरह के ऑफ़र 2 से 3 महीने देने के बाद
उसकी टाई टाई फीस हो जाती है। आपने कई बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफार्म भी देखे होंगे और शायद उनसे सामान भी लिया होगा। अब जाकर चेक कीजिए वहाँ पर वो सामान किस रेट में है, और जब वो सामान आपके पास आया था तो आपने उसकी क्वालिटी भी देखी होगी। तो जिस ग्राहक के पास ख़राब क्वालिटी का सामान आता है वो दो बार ऑनलाइन प्लेटफार्म पर नहीं जाता, चाहे वो 80% डिस्काउंट पर ही क्यों ना मिल रहा हो। आप जिन बड़े प्लेटफॉर्म से डर रहे हैं, आपको उनकी एक रियलिटी बता दूं, वो 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए सालाना के घाटे में हैं। और आपको क्या लगता है कि वो इस घाटे को सहते रहेंगे? कोई भी बिजनेसमैन एक निश्चित टाइम तक घाटा सह सकता है, उसके बाद नहीं। तो इनकी भी पॉलिसी 2 से 3 साल में 2025 तक फिक्स हो जाएगी। इसलिए इनसे ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डटे रहिए और इनसे कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए। इन ऑनलाइन प्लेटफार्म से कंपटीशन कैसे करें कि आपके गली मोहल्ले की दुकान ही आपके आसपास के ग्राहकों के लिए उनका अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्लेटफार्म बन जाए। इसके लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है। इसी तरह की किराना से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर जाकर मिल जाएगी। चैनल पेज पर जाकर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी किराना फैमिली का एक अभिन्न हिस्सा बनिए। हमें आपकी बेहद ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने किराना स्टोर को चलाते रहिए और मनचाहा प्रॉफिट कमाते रहिए।